हैं सबसे अहम खबर का। कोलकाता में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात दंगाइयों की भीड़ ने जिस तरह से आरजीकर अस्पताल में तांडव मचाया है, उसकी तस्वीरें सबने देखी। आपने देखा कि कैसे दंगाइयों ने डॉक्टर्स पर हमला किया, अस्पताल में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए राम और वाम को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सवाल यह है कि ममता की पुलिस पर, जिस पर पुलिस के भरोसे पूरा समाज सुरक्षित महसूस करता है, अगर वही पुलिस आपकी जान बचाने की जगह खुद बचकर भागने लगे तो आप क्या कहेंगे? आज हम जो खुलासा करने वाले हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। बंगाल पुलिस को जिस वक्त फ्रंटलाइन पर खड़े रहना था, उस वक्त पुलिस वाले दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ममता की पुलिस डरपोक है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इससे जुड़ी हुई कोलकाता हिंसा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरजीकर अस्पताल की नर्स ने जो आप बीती सुनाई है, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्पताल में अटैक हुआ तो बंगाल पुलिस भागने लगी। पुलिसकर्मी गुंडों से बच करके वहां से भागते हुए नजर आए। चश्मदीद नर्स के ये बयान सामने आया। पुलिसकर्मी लेडीज टॉयलेट में जाकर के छिप गए। ये नर्स की तरफ से बताया गया कि जिन डॉक्टर्स को बचाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, वहां से पुलिस दुम दबाकर भागती हुई नजर आई। 14 अगस्त की रात जो कुछ हुआ वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नर्स ने बताया कि उत्पाती भीड़ उनके काफी करीब आ गई थी। ऐसे वक्त पर जब पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी सबको बचाने की थी, वो बचकर खुद भाग गए। मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था। तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था। और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो हम लोग की मतलब हम लोग कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी दुनिया में है कि जो जिसका ड्यूटी है ओनली टू प्रोटेक्ट अस, वो खुद की प्रोटेक्शन हमसे मांग रहा है। तो ऐसी बात हुई। और पेशेंट्स भी थे, मरीज इतने पेशेंट्स थे, जा भी नहीं सकते। मतलब इतना हम लोग को मतलब असहाय लग रहा था। मतलब कैसे वो फीलिंग्स हम कभी भी मतलब भूल नहीं सकते। मतलब इतना आप बता रही थी आपने अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए सेफ करने के लिए। मतलब हम लोग के दिमाग में फर्स्ट चीज आया, पेशेंट को हम लोगों को सेव करना है। तो सब पेशेंट को केयरफुल रहने के लिए बोला। हम लोग आश्वास दिया कि प्लीज डोंट पैनिक, वी आर विथ यू, कुछ भी नहीं होगा, आप लोग सेफ रहेंगे। फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जितना भी हो सके आप बाहर नहीं जाना है। और जो भी है मतलब बेड, एक पेशेंट है तो उसके पास वैकेंट बेड भी है, वो सब खड़े करके रख दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा दूर जाए। और जो मॉब है उसको बहुत सारा हार्डल क्रॉस करके आपको आना पड़े तो वो थोड़ा पीछे हट जाए। अगर दे आर वेरी इजी टू कैच देन इट विल बी मोर डेंजरस। तो ऐसे ऐसे करके, और जो आईवी स्टैंड है वो लोग सब खड़े करके रख दिया। जो भी बहुत एक्सपेंसिव और जो मेडिसिन है वो रख दिया अलग से ताकि ब्रेक ना हो जाए। और मशीन्स जो है वो लोग ब्रेक ना करे, इसलिए हम लोग सब सेफ जोन में रख दिया और गेट सब बंद कर दिया। ऐसा करके मतलब हर एक चीज हम लोग को ये ध्यान में, तो खुद को तो सेफ करना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। इतना चिंता हो रही थी, स्पेशली जिन लोगों ने वो चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा था, हम लोग बहुत टेंशन में थे। उन लोग की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग थर्ड फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर तक आ चुके थे। और इतना उन लोग की मतलब मैन पावर था कि जो चेस्ट डिपार्टमेंट पे उस वक्त ड्यूटी पे था वो बहन, वो लोग बोल रहे थे दीदी वो लोग आ रहा है, बहुत जोर हो, मतलब बहुत आवाज आ रही है। देखिए मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है, अभी भी आ रहा है। मतलब वो लोग, मैं पैनिक में क्या करूं, पैल्पिटेशन हो रहा है, दीदी क्या करूं, हम लोग कैसे बचेंगे, वो हम तक भी आ जाएंगे। और उस वक्त वो लोग भी इतने पैल्पिटेशन, इतना पैनिक के अंदर मतलब बीचों बीच वो लोग भी
पूरा मशीन जो है पेशेंट को सेव किया, पेशेंट पार्टी को सेव किया, जो भी मतलब एक्सपेंसिव मशीन्स है वो सेफ जोन में मतलब लेके गया। सब कुछ भी वो लोग सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के साथ वो जो दिन था मतलब बहुत घिनौना काम किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को लेना पड़ेगा। और जो हिंसा हुई है उसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। अस्पताल पर हमला राज्य सरकार की नाकामी है, ये बताता है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि ये घटना राज्य मशीनरी की नाकामी है। सख्त टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की जा रही है और कहा गया कि डॉक्टर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये पूरी तरह से फेलियर है राज्य सरकार का। यानी कि कल जो डॉक्टर्स और नर्सेस मांग कर रहे थे कि उन्हें सेंट्रल फोर्स, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए ताकि रात के वक्त बिना डर के किसी माहौल में वो लोग काम कर सके, आज हाईकोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए सभी डॉक्टर्स को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस खुद को नहीं बचा पाई। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है और ये भी कहा है कि ये घटना राज्य मशीनरी की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है। अस्पताल पर जैसे उपद्रव बचाया गया वो सीधे सीधे राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े करता है। तो हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और जो वीडियो सामने आए हैं उसके बाद ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, जो अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया, उसे भी डैमेज करने की कोशिश यहां पर की है। रात के 2 बजे हमलावर आते हैं, अस्पताल पर तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही डॉक्टर्स पर भी जानलेवा अटैक करते हैं और पुलिस वहां पर तमाशा देखती रहती है। खुद अपनी जान को खतरा देखते हुए पुलिस वहां से छुपकर भाग जाती है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे पुलिस न सिर्फ सुरक्षा देने में नाकामयाब रही बल्कि दुम दबाकर खुद भाग गई। अभी हमने आपको चश्मदीद की बातें भी सुनवाई, जो ये सवाल उठाती है कि क्या ये पहले से ही साजिश का हिस्सा था, क्या ये पुलिस की बड़ी नाकामयाबी नहीं है। खासतौर पर जब पश्चिम बंगाल सरकार राम और वाम का नाम ले रही है तो क्या ये ना माना जाए कि अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने की कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। और देखिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त सीधे जुड़ी हुई है। पूजा, हमने अभी चश्मदीद की बात सुनी जो साफ बताती है कि उस रात क्या मंजर था। वो पश्चिम बंगाल की पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी डॉक्टरों की सुरक्षा करना, अस्पताल को सुरक्षित रखना, वो दुम दबाकर भाग खड़ी हुई, लेडीज टॉयलेट में छिपती हुई नजर आई। बिल्कुल, आपको बता दें इस नर्स से जिससे हमने बात की, उन्होंने साफ जाहिर किया कि उस दिन वो रात को नाइट ड्यूटी पर थी जब आरजीकर अस्पताल में अटैक हुआ था। वो ट्रॉमा केयर यूनिट में जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और वो कह रही थी कि जैसे ये हजारों की गुस्साई भीड़ अंदर दाखिल हो गई तब उनकी जो अहम जिम्मेदारी थी वो थी जो मरीज उस यूनिट में थे, उस डिपार्टमेंट में थे, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। वो कह रही थी कि वो अपनी जान को तो मतलब कैसे बचाते इस बारे में नहीं सोचकर मरीज की जान कैसे बचानी होगी, इसको देखते हुए जो है उनको अलग अलग बेड्स में शिफ्ट किया गया। बीच में जो वेकेंट बेड्स थे वो लगाए गए, कुर्सी बेंच से जो है वो दरवाजे बंद किए उन्होंने और इस तरीके से ब्लॉक किया गया कि अगर जो दंगाई अंदर घुस आते हैं तो कम से कम मरीज तक ना पहुंच सके। क्योंकि जैसा ये नर्स बता रही थी कि हमने मरीज को उस वार्ड के एकदम एंड में शिफ्ट कर दिया था ताकि उनको समय लगे वहां पर पहुंचने में, और लगातार जो है उनको उन दंगाइयों की जो है आवाज आने लगी और जो उस डिपार्टमेंट और यूनिट में बेशकीमती इक्विपमेंट मशीनरी था उसे उन्होंने छुपाया। जो बेशकीमती दवाइयां थी, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स था उसे भी उन्होंने छुपाया ताकि अगर दंगाई अंदर घुस भी जाते हैं तो वो नष्ट ना कर पाए। और पुलिस की भूमिका पर जो उन्होंने बताया वो बेहद हैरान करने वाला, चौंका देने वाला। उन्होंने कहा कि नर्स को कि आप हमको सिविल क्लोथ्स दीजिए, हमको अपनी वर्दी उतारनी है, और वो भागते भागते जो है लेडीज टॉयलेट में भी छुपने लगे। मरीज को जो ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं वो ओढ़ने लगे और वो छुपने लगे, और जो बचे कुछ पुलिस ऑफिसर थे वो वहां से भाग निकले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन पुलिस कर्मी से वो आशा लगाई बैठी है कि वो सुरक्षा देंगे, उस रात को जो है पुलिस की भूमिका पर इतने सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल पूछा। और यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स जिस तरीके से कल से मांग कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें नाइट ड्यूटी में भी हम काम कर सकें, और यही बात अब हाईकोर्ट की तरफ से भी कह दी गई, तो इसको लेकर के अब क्या ठोस
कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जाए और साथ ही डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, आपको बता दें अभी अभी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और जो चीफ जस्टिस टीएस शिवकुमार वो बेहद चौंक गए हैं ये सुनकर कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वहां पर ये मॉब पहुंचा। तब स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉयर, उन्होंने कहा कि उनके पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तब चीफ जस्टिस की तरफ से ये बयान दिया गया, ये बेहद चौंका देने वाली बात है कि पुलिस अपने अफसरों को ही नहीं प्रोटेक्शन दे पा रहे, तो वो साधारण नागरिक को क्या प्रोटेक्शन देंगे और इस अस्पताल के डॉक्टरों को क्या प्रोटेक्शन देंगे। तो उनको जो है एफिडेविट फाइल करने के लिए कही गई है और जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है उनको बताने के लिए कहा गया है कि किन परिस्थिति में जो है ये अटैक हुआ और क्या कुछ हुआ, उनको एफिडेविट देकर जो है वो बताना होगा। साथ ही सीबीआई को कहा गया है कि उनको जिस तरीके से आगे बढ़ना है और आगे की कार्रवाई बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बीच जो है अस्पताल की अथॉरिटीज को रिपोर्ट देकर बताना होगा कि उस रात आखिरकार क्या हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे पूजा, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे अब सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार वो पुलिस जिनको सुरक्षा देनी थी वो खुद छुपकर भागते हुए क्यों नजर आ रहे थे। पूजा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी के गुंडे थे, वहीं टीएमसी का कहना है कि वाम और राम की साजिश है। ऐसे में सवाल तो ये है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी खुद जान बचाते हुए भागते हुए छिपते हुए नजर आए, क्या ये पहले से किसी साजिश का हिस्सा था? क्या ये पहले से इंस्ट्रक्टेड था कि आपको छिप जाना है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, कल हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है और हमने दिखाया है कि किस तरह से ये एक प्री प्लान्ड अटैक था, क्योंकि जैसे ही वो अस्पताल में दाखिल हुए थे जो सबसे पहला टारगेट था उनका वो था जो डॉक्टरों का मंच है जहां से वो हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों पर हमला किया जाता है, मंच को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो इमरजेंसी जो बिल्डिंग है उस इमारत में दाखिल होकर इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करते हैं और तीसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ही चौथी मंजिल पर वो प्लेस ऑफ अकरेंस से क्राइम सीन है जिस सेमिनार हॉल में उस लेडी डॉक्टर के साथ जो है रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। और जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड में सीसीटीवी को नष्ट किया गया, सवाल उठते हैं कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है और ये आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया इस पूरे हमला पर, वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भीड़ अंदर घुसी थी और जिस भीड़ ने इस अस्पताल पर अटैक किया। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कोलकाता रेप कांड पर। एक और बड़ी खबर जिसमें कोलकाता पुलिस ने पीड़िता के घर की सुरक्षा बढ़ा दी। पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। कोलकाता पुलिस ने गली के बाहर ही बैरिकेडिंग कर दी है। दरअसल मृतक डॉक्टर के घर के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कल सीबीआई टीम के आने के बाद से ही सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार से मिलना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासतौर पर जैसे हॉस्पिटल में हमला हुआ उसके बाद डर इस बात का है कि उपद्रवी कहीं यहाँ पर ना आए, और इसको लेकर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बताते हैं कोलकाता कांड पर। देखिए, देश भर में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। देश के कई शहरों में सड़कों पर डॉक्टर्स उतर चुके हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, भोपाल और हैदराबाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर हैं और बेहाल है मरीज, क्योंकि तमाम जो देश के अलग अलग शहर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी अब विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसे में जो मरीज ओपीडी सेवाओं के लिए या फिर ओटी सर्विसेज के लिए आ रहे हैं उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। देखिए, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, अमृतसर और हैदराबाद की तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि कैसे डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां ओपीडी सेवाएं फिलहाल बंद है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही डॉक्टर्स मरीजों को सर्व कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आप ये जब तस्वीरें देख रहे हैं, जरा देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आज अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बैठने को मजबूर है डॉक्टर्स। फिर चाहे हम मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें,
भोपाल, हैदराबाद हो, अमृतसर हो, इसके अलावा भी देश के अलग अलग शहरों में तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही है। वो अस्पताल जहां मरीज अलग अलग जिलों से पहुंचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, वहां फिलहाल ओपीडी सेवाएं आम मरीजों के लिए बंद हैं और मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम ड्यूटी पर भी सेफ नहीं है, अगर हमारी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी जघन्य वारदात ड्यूटी के दौरान हो सकती है और इसके अलावा धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के ऊपर उपद्रवी हमला कर सकते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएं, कहां गुहार लगाएं? तो ये तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसी तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है और साथ ही सुरक्षा को लेकर के और आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा की मांग यहां पर सोशल मीडिया में भी कई स्टार्स कर चुके हैं, कई पॉलिटिशियंस का भी ट्वीट आ चुका है और इस बीच सड़क पर उतर करके लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के कई शहरों के कुछ ऐसे ही हालात हैं, अलग अलग लोकेशंस पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, हर तरफ विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस कदर कि सड़कों पर कई घंटों तक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। शी सेव लाइव्स हु प्रोटेक्ट हर, यानी उसने सबकी जिंदगी बचाई लेकिन उसकी जिंदगी किसी ने नहीं बचाई, ये सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने ये तख्तियां हाथ में ली हुई हैं कि बेटी पढ़ी लेकिन बेटी बची नहीं, और इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? इस बीच एक और अहम खबर, डॉक्टर्स के खिलाफ ममता सरकार का एक्शन, डॉक्टर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भेजा है। दरअसल आरोपी को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने लुकआउट नोटिस भेजा है, ये बात डॉक्टर कह रहे हैं और कहा है कि जब समय आने पर पुलिस को हमारी सुरक्षा में रहना था तब वो लोग भाग खड़े हुए और गुंडे जो खुलेआम घूम रहे हैं वो अस्पताल में दाखिल होकर हमला करते रहे। हमको सुरक्षा आखिर कौन देगा? डॉक्टर्स बार बार ये पूछ रहे हैं, सबूत मिटाने के आरोप लगाते रहे। वो लोग जरूर यहाँ पर सबूत मिटाने आए थे। रात के 2 बजे जो प्रदर्शन हुआ, दरअसल वो लोग सबूत मिटाने के लिए वहां पर आए थे। पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ क्योंकि हम लोगों का मूवमेंट के लिए हम लोग ने स्ट्राइक बुलाया, हम लोग ने सीज वर्क बुलाया, इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आई एम प्राउड टू से कि उस समय पुलिस को जो करना चाहिए था, पुलिस को जो एक्टिवली ड्यूटी करना चाहिए था, पुलिस को जिन लोगों को कर्व करना चाहिए था, वो तो उन्होंने किया नहीं। उल्टा उन्होंने जो किया, आज सुबह मैंने देखा कि कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक लुकआउट नोटिस उन्होंने उसमें जारी किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि इनसे व्यूअर रहना, इनको देखने से हम लोग को इन्फॉर्म करना। उसमें मेरा फोटो दिया गया है। मतलब और कल आप ही पर हमला हुआ था। हम लोगों पे हमला ही नहीं, हम लोगों पे तो हमला रोज करने का कोशिश किया जा रहा है। कल कुछ तो मतलब अगर ठीक ठाक से मतलब नहीं जा पाते, कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। क्योंकि कल एक मतलब वुमेन का फ्रीडम के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, वहाँ पे वुमेन लोगों को भाग के अपना हॉस्टल में चला जाना पड़ा। इससे दुख भरा घटना और कुछ नहीं हो सकता। और 12 बजे